हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो अपने एडवर्ब्स चैप्टर को आगे बढ़ाए। और अभी तक आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था कि एडवर्ब का मीनिंग क्या होता है और इसके 3 टाइप्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिनमें से थे हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण या ढंगवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, कालवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगर अभी तक आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी जाकर जरूर देखना, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ ग्रामर को, व्याकरण को आप लोग जितना एक ऑर्डर में करोगे, सीक्वेंस में करोगे, उतना ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो चलो आज देखते हैं सबसे पहले एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। पहले इसकी डेफिनेशन देखो। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं आवृत्ति का क्रिया विशेषण। These adverbs tells us how often an action occurs. They show the repetition or regularity of an action. इसका क्या मतलब है, एक बार हिंदी में भी पढ़ो फिर समझते हैं। ये क्रिया विशेषण बताते हैं कि कोई क्रिया कितनी बार होती है, वे किसी कार्रवाई की पुनरावृत्ति या नियमितता दिखाती है। मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी फ्रीक्वेंटली हो रही है, जल्दी जल्दी हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, किस ऑर्डर में हो रही है ना। तो वो हमें कैसे पता चलता है, हमारे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी से, हमारी आवृत्ति का क्रिया विशेषण। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो पहले एक बार एग्जाम्पल भी देखो। जैसे इन्होंने कहा है कि मोस्टली हमारे ऑलवेज कि हमेशा, अभी मैंने बताया ना फ्रीक्वेंसी कितनी बार बार होती है या धीरे होती है या कब कब होती है ना, किस ऑर्डर में होती है। ऑलवेज हमेशा, यूजुअली कभी कभी, ऑफन अक्सर, समटाइम्स कभी कभी, रेयरली शायद ही, कभी नेवर कभी भी नहीं। तो मतलब कोई काम किस ऑर्डर में हो रहा है ना, कब कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो कैसे पता चलता है हमें। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब हमारी आवृत्ति का क्रिया विशेषण। यहाँ पे देखो, शी ऑलवेज वेक्स अप अर्ली, वह हमेशा जल्दी उठती है। कैसे उठती है, जल्दी उठती है। तो अगर मैं पूछूं कि हाउ फ्रीक्वेंटली शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब वो सुबह कितने उससे, मतलब आवृत्ति मतलब कितने बार होता है ना, तो वो कैसे उठती है। तो आपने बता दिया ऑलवेज कि वो हमेशा ही सुबह जल्दी उठती है। तो ऑलवेज से फ्रीक्वेंसी पता चल गई कि वो किस ऑर्डर में उठती है ना। दूसरा एग्जांपल देखो, आई रेयरली वॉच टीवी, मैं शायद ही कभी टीवी देखता हूँ, है ना। तो शायद आ गया, रेयरली आ गया, तो वो आपका क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति का क्रिया विशेषण। फ्रीक्वेंसी वर्ड से आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए था। नेक्स्ट देखो, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री मतलब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण या मात्रा का क्रिया विशेषण, है ना। इसकी डेफिनेशन देखो एक बार। These adverbs tells us to what extent or how much something happens. They modify adjectives, verbs or other adverbs to show इंटेंसिटी और डिग्री। हिंदी में देखो एक बार, ये क्रिया विशेषण बताते हैं कि कुछ किस हद तक या कितना होता है ना। ये तीव्रता की डिग्री दिखाते हैं के लिए विशेषण, क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषणों को संशोधित करते हैं। अच्छा, इसको समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार एग्जाम्पल रीड करके दिखाती हूँ। पहली बात तो फिर हम ये पढ़ेंगे, ये वर्ड्स भी हम इसके बाद ही पढ़ेंगे। इट्स वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ज्यादा ठंड है ना। कोल्ड है, ठंड है, लेकिन कितनी, बहुत ज्यादा। तो डिग्री बता दी कि कितनी डिग्री वो है ना, या तो कम होगी या तो ज्यादा होगी। दूसरा एग्जाम्पल देखो, शी इज क्वाइट इंटेलिजेंट, वह काफी बुद्धिमान है ना। कैसी है, बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, वो उसकी क्वालिटी बता रहे, लेकिन कितनी, क्वाइट, काफी, तो उसकी डिग्री पता चल रही है। देखो हर चीज में कैसे होता है, अगर आपका पानी पीते हो है ना, या तो ठंडा होता है या बहुत ज्यादा ठंडा होता है, गर्म होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है ना। इंटेलिजेंट है, कम इंटेलिजेंट है, ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो डिग्री पता चल रही है ना कि वो कितना है ना। तो इसीलिए वो हमें कैसे पता चलता है, एडवर्ब ऑफ हमारी डिग्री से, हमारे परिमाणवाचक विशेषण से, है ना। परिमाण हमने पिछले में भी पढ़ा था। तो क्या होता है, किसी चीज को नापना ही होता है। तो यहाँ पे हम नाप ही तो रहे हैं कि ठंड कितनी है, इंटेलिजेंट कितना है, तो नापना ही हुआ एक तरीके का। यही यहाँ पे देखो डेफिनेशन में लिखा है, टू व्हाट एक्सटेंट, हाउ मच
और समथिंग हैपन्स, कि किस हद तक वो होता है या कैसे होता है। क्लियर? अब देखो इसके जो मोस्ट कॉमन वर्ड्स है वो कौन कौन से आपको मिलेंगे। वेरी मतलब बहुत, क्वाइट काफी, ऑलमोस्ट लगभग, टू भी, इनफ पर्याप्त, कंप्लीटली पूरी तरह से। क्लियर? तो ये चीजें याद रखना। अब देखो इनमें ना कंफ्यूज नहीं होना कि मैम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री तो हमें समझ में नहीं आती। फ्रीक्वेंसी में एक ऑर्डर बताया जा रहा है ना, कि कब कब, ऐसे याद रख लेना कि कब कब। एडवर्ब ऑफ डिग्री में बताया जा रहा है कितना, कम, ज्यादा, कितना। तो इन दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ये बिल्कुल अलग अलग है। और अगर आप इनको 2-3 बार अच्छे से रिवाइज भी कर लोगे ना तो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी और निश्चितता के क्रिया विशेषण। दीज एडवर्ब्स एक्सप्रेसेस हाउ श्योर और सर्टेन वी आर अबाउट समथिंग। ये क्रिया विशेषण व्यक्त करते हैं कि हम किसी चीज के बारे में कितने निश्चित या निश्चित है। मतलब सर्टेनिटी कैसे पता चलती है, एग्जाम्पल इसको भी देखो, ही विल श्योरली पास द एग्जाम। वह निश्चित रूप से, मतलब हमें पता चलता है कि हाँ वो ऐसा कर सकता है ना। एक तरीके से हमें विश्वास वाले से कनेक्ट कर लो कि कितना वो है, विश्वास है कि वो ऐसा कर लेगा, नहीं कर लेगा। तो वो कैसे पता चलता है हमें, एडवर्ब ऑफ हमारे सर्टेनिटी, है ना। देखो यहाँ पे भी यही लिखा है, हाउ श्योर, मतलब हमें कितना पता है कि ऐसा हो सकता है। तो जिन वर्ड से हमें ये पता चल जाए, श्योरिटी मिल जाए, सर्टेनिटी मिल जाए कि ऐसा हो ही गई, तो वो कौन से होते हैं, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी होते हैं। यहाँ पे क्या है, ही विल श्योरली पास द एग्जाम, वह निश्चित रूप से कर लेगा, मतलब हमें विश्वास है कि वो ऐसा कर लेगा। तो ये वाला क्या हुआ हमारा, श्योरली क्या हुआ हमारा, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी। नेक्स्ट देखो, दे विल प्रोबेबली अराइव लेट, वे शायद देर से पहुंचेंगे, है ना। तो अभी हमें क्या, ये सब हम सोच रहे हैं ना कि क्या ऐसा हो सकता है ना। तो वो सर्टेनिटी है, हमें उसका नहीं पता कि ऐसा होगा ही होगा, बस वो हम सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है ना। जैसे दूसरे लाइन में क्या हुआ, ही विल प्रोबेबली अराइव लेट, जरूरी तो नहीं है कि वो लेट आए, है ना। तो ये क्या होती है, सर्टेनिटी होती है। ये मतलब हम गेस करते हैं, श्योरली, प्रोबेबली, है ना। और आपके क्या क्या वर्ड्स है, सर्टेनली, परहैप्स, मतलब निश्चित रूप से या शायद से। परहैप्स और प्रोबेबली तो आपके यूज हो रहे शायद के लिए, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूज मत होना, ये भी बहुत आसान है और आप लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ग्रामर व्याकरण में हम जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही हमारी अच्छी होगी। अभी सिर्फ हम समझने पे ध्यान देते हैं। जैसे ही हमारे ग्रामर के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, एक सीरीज आएगी जिसमें हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम चैप्टर वाइज करेंगे, फिर हम मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों की ग्रामर और अच्छी हो जाए, व्याकरण और अच्छी हो जाए। क्लियर? तो अभी बस समझने पे ध्यान दो। और मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि जब भी कोई टाइप पढ़ो तो उसी के अंदर ही उसका मीनिंग होता है। जैसे सर्टेनिटी है ना, तो उससे क्या होता है कि हम ऐसा सोचते हैं ना कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, तो वो श्योर नहीं होता है। क्लियर? आगे देखो, फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी फ्रीक्वेंटली हो रहा है कि वो काम बार बार हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है ना, हमेशा हो रहा है, कभी कभी हो रहा है, वो फ्रीक्वेंसी हो गई थी। डिग्री, कम ज्यादा, है ना। सर्टेनिटी की गेसेस मार रहे हो आप कि ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये सब देखो वर्ड्स में इनके मीनिंग है। अब नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव एडवर्ब्स, सापेक्ष क्रिया विशेषण। These are used to join two clauses acting like conjunctions. They introduce adjective clauses and refer to time, place और reason. हिंदी में भी देखो एक बार, इनका उपयोग दो खंडों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ये जो संयोजन की तरह कार्य करते हैं, वे विशेषण खंड पेश करते हैं और एक समय, स्थान या कारण का उल्लेख करते हैं। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, पहले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दैट्स प्लेस वेयर वी फर्स्ट मेट, यह वही जगह है जहां हम पहली बार मिले थे। आई रिमेम्बर द डे व्हेन ही लेफ्ट,
मुझे वह दिन याद है जब वह चला गया था, है ना। अब देखो दो सेंटेंसेस, दो क्लोजेस को यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, लेकिन किन वर्ड से? व्हेन, वेयर, जहां, जब, ये सब आपके क्या हो गए? रिलेटिव एडवर्ब्स हो गए। ठीक है, ये काम तो कैसे कर रहे हैं? कंजंक्शंस की तरह कर रहे हैं, कि कंजंक्शंस क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को, दो क्लॉजेस को। यहाँ पे क्या हो रहा है? काम सेम ही हो रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है? कि दे इंट्रोड्यूस एडजेक्टिव क्लॉज रेफर टू अ टाइम, प्लेस और रीजन। यहाँ पे वो समय है ना, जगह और जो उसका रीजन है उससे उसको कनेक्ट करते हैं, जैसे वेयर, व्हेन, इनसे वो क्या कर रहे हैं? उनको कनेक्ट कर रहे हैं। किनको? हमारे एडजेक्टिव क्लॉजेस को। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या है। इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक, मतलब जब हम क्वेश्चन पूछते हैं ना। अब वो एडवर्ब्स में कैसे आएगा? एडवर्ब्स क्या करता है? क्रिया विशेषण, क्रिया की भी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव्स की भी विशेषता बताता है ना। देखो आप लोगों को एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स में ना बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है ना। आपको विशेषण और क्रिया विशेषण में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं किनको? नाउन और प्रोनाउन को। मतलब जो हमारे विशेषण होते हैं वो किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की। क्रिया विशेषण किस चीज की विशेषता बताता है? देखो एक बार पहले पेज पे जाओ, तभी मैं बोल रही हूँ हर चीज को कनेक्ट कर करके पढ़ो। यहाँ पे देखो किस किस चीज की विशेषता बता रहे हैं? वर्ब्स की बता रहे हैं, हमारी क्रिया की बता रहे, फिर एडजेक्टिव्स हमारे विशेषण की बता रहे, और एडवर्ब्स। यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन जैसा तो कोई वर्ड ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमारे ऑलरेडी क्या है? एडजेक्टिव्स है। ठीक है, आगे देखो। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? अगर हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स थे तो वो किसकी क्वालिटी बता रहे थे? नाउन और प्रोनाउन की। यहाँ पे हमें क्या पता चलेगा कि एक्शन कब हो रहा है ना, उससे रिलेटेड। दे आर यूज टू आस्क क्वेश्चन, वो हम सबको पता है। अगर इंटेरोगेटिव है मतलब इन्वेस्टिगेशन, मतलब क्वेश्चन पूछना। प्रश्नवाचक से तो वर्ड से ही समझ में आ रहा है, प्रश्न पूछना। लेकिन किससे रिलेटेड? क्वेश्चन तो ये अराइव करता है ना कि किससे रिलेटेड। इंटेरोगेटिव तो हम हर जगह पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें उसे डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए, मतलब कि हमें उसका डिफरेंस समझना आना चाहिए। क्लियर? देखो, व्हेन विल यू विजिट। अब हम क्या पूछ रहे हैं कि तुम कब जाओगे, आप कब जाओगे, है ना। क्या हो रहा है अब? यहाँ पे हम लोग एक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यहाँ पे कोई नाउन नहीं है, कोई प्रोनाउन नहीं है, संज्ञा सर्वनाम यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा देखो, अब आपको क्या लगता है ग्रामर में आपको अलग अलग वर्ड्स रटने हैं? नहीं, आपको अपना टॉपिक समझना है। अगर आप ये सोचोगे ना कि ये इसके अंदर आ रहा है तो हम इसको रट लेते हैं, नहीं। ग्रामर, व्याकरण आपको समझनी पड़ेगी, याद करने जैसा कुछ भी नहीं है। क्लियर? अब देखो, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। तो अभी एक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना, कि वो क्या क्रिया हो रही है उससे रिलेटेड प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए हमारे क्या है? इंटेरोगेटिव क्रिया विशेषण। क्लियर? तो इसमें से ऑलरेडी हम लोग पहले वाले देख चुके थे, अब हमने ये किया। अच्छा, एक क्विकली सा रिवाइज कर लेते हैं, चलो। यहाँ पे सबसे पहले था हमारा टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स में एडवर्ब्स ऑफ मैनर था। एडवर्ब्स ऑफ मैनर हमें क्या बता रहा था? एक सेकेंड, वो हमें क्या बता रहा था कि एक्शन कैसे हो रहा है। मैनर से ही मैंने बता दिया था कि वो आपका जो वर्ब है या फिर जो आपका क्रिया हो रही है वो किस तरीके से हो रही है ना। जब हमारा वर्ड आया था किस तरीके से हो रही है, उसके बाद था हमारा नेक्स्ट था एडवर्ब ऑफ टाइम। वो भी हमें क्या बता रहा था कि जो काम हो रहा है वो किस समय पे हो रहा है ना। जैसे येस्टरडे, टुडे, सून, लेटर, ये सब हमने देखा था। उसके बाद था हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब जो हमारा काम हो रहा है वो कहाँ हो रहा है ना। हेयर, देयर, एवरीवेयर, कहाँ हो रहा है। उसके बाद हमने देखा, अच्छा चलो इसको इस तरीके से करने के बजाय हम इसी में ही कर लेते हैं अपना। देखो, मैनर मैंने बता दिया किस तरीके से हो रहा है, टाइम
कब हो रहा है ना, प्लेस कहाँ हो रहा है, फ्रीक्वेंसी किस ऑर्डर में हो रहा है ना, उसके बाद डिग्री कितना, कम ज्यादा, सर्टेनिटी की उसको कैसे हो रहा है ना, आप लोग गेसेस कर रहे हो। उसके बाद रिलेटिव एडवर्ब, सापेक्ष क्रिया विशेषण, मतलब जब दो क्लॉजेस जोड़ रहे हो लेकिन एडजेक्टिव्स और आपके एक्शंस को जोड़ना। क्लियर। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, क्वेश्चन पूछना लेकिन किससे रिलेटेड, आपके क्रिया से रिलेटेड, आपके एक्शन से रिलेटेड। देखो आपको अगर एडवर्ब समझ में आ गया तो ये सब तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। क्लियर। आई होप जो छोटी छोटी गलतियां आप लोग करते हो उनको मैंने क्लियर करने की कोशिश की हो, और आगे से आप लोग वो गलतियां ना करो और इनको समझ समझ के करो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।